अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा जनरल जनरल का फर्स्ट है का जनरल जनरल का 2002 प्राइवेट। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपके पास 10 ईयर यानी कि 25 ईयर होना ज़रूरी है या तो बुक होना ज़रूरी है, ताकि आपको आसानी से पता लगता रहे कि कौन सी एंट्री क्या बन रही है। ठीक है। तो ये हैं मिस्टर जमील के नाम से हैं, मिस्टर जमील। ठीक है, ये इनका नाम है, ये प्रोप्राइटर हैं। तो सबसे पहले इनकी एंट्री है ऑन मार्च 1। अच्छा, इन्होंने ABCD करके बनाई हुई है। आप जो है डेट के अंदर डेट डालेंगे, जाहिर सी बात है। तो मार्च 1 की एंट्री है इनकी। मैं पहली तारीख यहाँ पर डाल देता हूँ, March 1। मिस्टर जमील इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, इन्वेस्टेड कैश, स्टार्टेड बिजनेस, कमिंस बिजनेस, ये सब मैं बता चुका हूँ किस चीज़ के लिए होता है। ये एंट्री जब आती है तो आपने क्या करना होता है, कैश को करना होता है डेबिट। ये है कैश 25,000। और कैपिटल को करना होता है क्रेडिट। कैपिटल है 25,000। ठीक है। टू रिकॉर्ड आप बना लेंगे, मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये टू रिकॉर्ड बन जाएगा। March 2 आपकी एक एंट्री आ जाएगी। March 2 की एंट्री आ जाती है। March 2 की एंट्री है ही बाउट 6,000 सप्लाईज फॉर द शॉप। सप्लाईज, बाउट, बाउट का मतलब होता है खरीदना। परचेज, परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। परचेज और बाउट दोनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब होता है खरीदना। अगर लिखा आ जाए बाउट मर्चेंडाइज, बाउट गुड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज। और अगर लिखा हुआ जाए परचेज गुड्स, परचेज मर्चेंडाइज, तब भी हम लिखेंगे परचेज। लेकिन अगर परचेज के साथ या बाउट के साथ कोई और चीज खरीद रहे हो, गुड्स नहीं खरीद रहे हो, मर्चेंडाइज नहीं खरीद रहे हो, कुछ और चीज खरीद रहे हो, जैसे सप्लाईज खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, जो भी चीज खरीद रहे होंगे वो खरीदने वाली चीज का नाम आएगा। जैसे इसमें आ रहा है सप्लाईज, सप्लाईज कहते हैं ऑफिस सप्लाईज, पूरा नाम होता है इसका। तो हम लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज डेबिट। कितने से भाई, 6,000 रुपए से। और उधार पे नहीं खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात है, कैश पे खरीद रहे हैं, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 6,000 रुपए से। ठीक है, ये दो एंट्रीज बनाई हैं और मजीद मैं बना रहा हूँ कुछ। एंट्री नंबर 3 यहाँ पर बना देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मिटा दिया। एंट्री नंबर 3 यानी कि March 3, मार्च की 3rd। तो ही पेड 5,000 रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। भाई मार्च का जो है ये रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, मार्च का रेंट पे कर रहे हैं। तो रेंट जब भी पे करेंगे तो रेंट एक्सपेंस आ जाएगा। रेंट एक्सपेंस 5,000 डेबिट और कैश क्रेडिट 5,000 से, क्योंकि कैश के जरिए दे रहे हैं। अगर बैंक के जरिए देते तो चेक के जरिए देते तो बैंक आता। ठीक है। इसके बाद March 5 की एंट्री में बनाता हूँ। अच्छा, ये जो भी मैं एंट्रीज अगर मिटा रहा हूँ तो आपने करना ये है कि वीडियो को पॉज करके या तो एंट्रीज पहले उतार लें, फिर वीडियो को सीरियल वाइज देख लें, या फिर जो है पहले वीडियो को देख लें और वो सॉरी सारी वीडियो एंट्रीज उतार लें फिर वीडियो को देखें। ठीक है। तो अच्छा, March 5 की एंट्री बनाता हूँ। ही परचेज द इक्विपमेंट, परचेज का जिक्र आ रहा है, साथ में इक्विपमेंट का जिक्र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इक्विपमेंट ही लिखेंगे। अगर परचेज के साथ मर्चेंडाइज का जिक्र होता तो मर्चेंडाइज वो सॉरी परचेज लिखते। कितने की खरीदी है भाई, 12,000 रुपए की खरीदी है। ऑन कैश है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम कैश को एज्यूम करते हैं कि भाई कैश में खरीदी है, तो कैश डेबिट 12,000। ठीक है। अगर लिखा होता परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट तो हम यहाँ पर अकाउंट पेबल लिख देते हैं, यानी कि A/P। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा होता, यानी कि हमने सोच लिया कि ये भाई कैश पे खरीदी है। ठीक है। इसके बाद जो है वो March 16, March 16 की बनाते हैं, देखते हैं March 16 में क्या काम हो रहा है। यहाँ पर ऊपर बना दूंगा ऑन मार्च अप टू 16। चलो भाई 16 तारीख आ गई। रिसिप्ट फ्रॉम सर्विस रेंडर टू वेरियस क्लाइंट, बहुत से मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं, उनको इन्होंने सर्विस दी थी। सर्विस मतलब कुछ भी सर्विस दे सकते हैं। जैसे मैं भाई मेरा काम है फ्रिज ऐसी सही करना, फर्ज करें एग्जाम्पल, फ्रिज ऐसी सही करना, तो मैं किसी के घर जाऊंगा फ्रिज ऐसी सही करने, तो समझो मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, या वो मेरे पास कुछ चीज़ सही करवाने के लिए आ रहा है तो मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ। तो इसके जरिए से पैसा आता है, लिखा हुआ है ना रिसिप्ट। जब भी रिसिप्ट का जिक्र आएगा समझे पैसा आ रहा है। तो कैश डेबिट
कितने से डेबिट हो जाएगा भाई, 8,250 से, 8,250 से कैश डेबिट हो जाएगा। और सर्विस रेंडर्ड या रेंडर्ड सर्विस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। सर्विस इनकम भी लिखा जा सकता है, सर्विस इनकम भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप सर्विस रेंडर्ड लिख लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, टू रिकॉर्ड आप इस सबके बनाते रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से आता है टू रिकॉर्ड बनाना। नरेशंस को देख के टू रिकॉर्ड बना लें, अपने पास से टू रिकॉर्ड बना लें, जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन टू रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी होगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आपको आता है और जल्दी जल्दी जाहिर सी बात है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको परेशानी होगी। मार्च 30 पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट को पेमेंट करिए, यानी कि सैलरी दी है, तो सैलरी एक खर्चा होता है हमारे लिए, जो हम मालिक होते हैं उनके लिए। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कितनी सैलरी दी है भाई, 3600 सैलरी दी है, 3600 दी है, तो कैश दिया है, तो कैश हमारे पास से गया है 3600, और ये खर्चा हमारे हिस्से में आया है 3600 का सैलरी एक्सपेंस के नाम से। अच्छा, मार्च 31 की बनाते हैं, ये भी बहुत आसान एंट्री है। मार्च 31 तो बहुत आसान है, आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं कर देता हूँ दोबारा, मार्च 31, ठीक है। रिसिप्ट फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, भाई कैश आ रहा है, सर्विस रेंडर्ड की एंट्री आ रही है, यानी कि सर्विस दी इन्होंने, फिर दोबारा कितना कैश आ रहा है, इनके पास आ रहा है 9300, ठीक है। किसके जरिए से आ रहा है, सर्विस इनकम के जरिए, यानी कि सर्विस रेंडर्ड लिख दें, मैंने अभी सर्विस रेंडर्ड लिखवाया तो सर्विस रेंडर्ड लिख दें, वरना तो मैं यहाँ पर सर्विस इनकम लिखता, बात एक ही है। सर्विस रेंडर्ड लिखें या सर्विस इनकम लिखें, बात एक ही है। इन्होंने बोला होता है ड्यूरिंग 2 वीक्स पीरियड एंडेड मार्च 31 अमाउंटेड 9300, यानी कि एंट्री को इन्होंने घुमा के थोड़ा सा दे दिया भाई, 2 हफ्ते पहले की जो सर्विस थी जो हमने दी थी उसके पैसे अब आए। बहरहाल 31 की एक और एंट्री होगी, वो मैं यहाँ पर नीचे उतार रहा हूँ, ठीक है। 31 की टोटल जो है वो आपके पास 2 एंट्रीज बनी हुई है इस पर, ठीक है। लास्ट एंट्री है 31 की मिस्टर जमील विड्रॉ वाली, ठीक है। अच्छा जी, ये बोल रहे हैं मिस्टर जमील विड्रॉ 8000 कैश एंड सप्लाईज वर्थ 500 टू हिज पर्सनल यूज। जब भी मैंने बोला विड्रॉ का जिक्र आया और पर्सनल यूज का जिक्र आया तो ड्राइंग होता है, ठीक है, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है भाई, ड्राइंग तो डेबिट होगी। क्या क्या करा इन्होंने, कैश निकाला है, कैश कितना निकाला है, कैश निकाला है इन्होंने 8000 रुपये, कैश क्रेडिट हो गया 8000 रुपये। और क्या सप्लाईज निकाली है, यानी कि ऑफिस सप्लाईज, सप्लाईज लिख दें, ऑफिस सप्लाईज लिख दें, बात की कितने की निकाली है भाई, ऑफिस सप्लाईज की कीमत है 500, इन दोनों को प्लस करा ये होगा 8500, तो 8500 रुपये की इन्होंने ड्राइंग निकाली है और ये दोनों चीज़ें क्रेडिट हुई हैं। तो ये था एक्सरसाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 था, और यह था आपके पास 2002 प्राइवेट का मिस्टर जमील वाला। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। कोशिश किया करें कि जो आपके पास 10 या 25 ईयर हो उसमें से ही आप जो है वो वॉच करें, मतलब वो सामने रखें और फिर वीडियो वॉच करें और एंट्रीज को देखते जाएं, सुनते जाएं कि कौन सी एंट्री की सर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई इसके अलावा सजेशन देना हो, लास्ट वीडियो के हवाले से कोई सजेशन देना हो कि सर उसमें हमें ये समझ में नहीं आया या उसमें आप ये बेहतर तरीके से बता दें, दोबारा समझा दें, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं आप मुझे, या कमेंट्स के ज़रिए से मुझे बताएं ताकि मैं उसको आपकी डिमांड को पूरा कर सकूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।